कभी कभी अल्लाह कमजोरी के जरिए इंसान को वो दौलत देता है जो ताकत से कभी नहीं मिलती। ये कहानी है एक बूढ़े आदमी की जिसका नाम था बाबा रहीम। न उसके पास औलाद थी, न साथी, न सहारा, सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी, एक टूटा जिस्म और अल्लाह पर गहरा भरोसा। आज हम वो सच जानेंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कैसे एक बेकार समझा जाने वाला जानवर ने एक गरीब बूढ़े की जिंदगी बदल दी और कैसे उस राज ने पूरी बस्ती का मुकद्दर बदल दिया। बहुत पुराने दौर की बात है। उस वक्त लोगों की पहचान उनके किरदार से होती थी, न कि उनके माल से। छोटी सी बस्ती के किनारे एक पुराना सा घर था। उसी में रहता था बाबा रहीम। उसका जिस्म वक्त के बोझ से झुक चुका था। चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, हर लकीर एक कहानी। सब्र की कहानी, मेहनत की कहानी, तन्हाई की कहानी। रोज सुबह वो जंगल जाता, कभी सख्त लकड़ियां काट कर लाता, कभी सूखी शाखें जमा करता। जो मिलता शहर की छोटी दुकान पर बेच देता। इतनी कमाई होती कि बस गुजारा हो जाता। दो वक्त की रोटी भी कभी नसीब होती, कभी नहीं। सर्दी बढ़ती जा रही थी, हवा तेज चलती, रात लंबी और ठंडी होती जा रही थी। उसकी हड्डियां दर्द करती रहती। एक रात जब आंधी ने उसके घर के दरवाजे हिला दिए, उसने महसूस किया कि तन्हाई का बोझ अब हद से ज्यादा हो चुका है। उसने अपने थांदे हाथों को देखा, कांपते हुए। दिल से एक आह निकली, अब सहारा चाहिए। उस रात उसने घर के कोने से पुरानी झोली निकाली। उस झोली में उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। जब उसने खोला, अंदर सिर्फ कुछ सिक्के और दो पुराने चांदी के छोटे टुकड़े थे, बस इतना ही। लेकिन उसने फैसला कर लिया, अगले दिन वो जानवरों के बाजार जाएगा। दोपहर के बाद वो अपना पुराना लिबास पहनकर शहर की तरफ चल दिया। बाजार शोर से भरा हुआ था, लोग मोल भाव कर रहे थे, ताकतवर जानवर खड़े थे, दाम आसमान छू रहे थे। जब भी बाबा रहीम किसी जानवर की कीमत पूछता, दुकानदार यूं से ऊपर से नीचे तक देख कर मुस्कुराता। कुछ लोग हंस पड़ते, कुछ ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा कि यह बूढ़ा रस्सी तक नहीं खरीद सकता। लेकिन बाबा रहीम चुप रहा। उसकी निगाह तलाश में थी। बाजार के आखिरी कोने में एक कमजोर सा बंदर बंधा हुआ था, न खूबसूरत न ताकतवर, एक तंग जख्मी थी। आंखों में अजीब सा सुकून और उम्मीद का रंग था। लोग उसे देख कर गुजारते जा रहे थे। बाबा रहीम उसके पास रुक गया। बंदर ने सीधा उसकी तरफ देखा, न डर न गुस्सा, सिर्फ एक खामोश इंतजार। दुकानदार ने बेपरवाही से कहा कि अगर ले जाना है तो जो है दे दो, उससे छुटकारा चाहिए। बाबा रहीम ने अपनी झोली के सारे सिक्के उसके हाथ पर रख दिए और बंदर को ले लिया। बाजार में फिर हंसी गूंज उठी। लोगों ने कहा कि यह सौदा नहीं, मुसीबत है। मगर उसने किसी को अंदाजा नहीं था कि असल इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। शहर से निकलते वक्त बाबा रहीम ने पुराने रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। वही सीधा महफूज रास्ता जो हमेशा उसे बस्ती तक ले जाता था। मगर बंदर अचानक रुक गया। उसने रस्सी तन कर दूसरी तरफ देखना शुरू किया। एक तंग और पथरीली राह जो जंगल के अंदर जाती थी। वो रास्ता जहां के बारे में लोग कहते थे कि वहां खामोशी भी खौफ लाती है। बाबा रहीम ने उसे खींचना चाहा, लेकिन बंदर जिद पर था। आसमान सुर्ख हो रहा था, सूरज ढल रहा था, बाजार दौर छूट चुका था। तन्हा बूढ़ा, एक जख्मी जानवर और सामने अनजान जंगल। आखिर उसने दिल मजबूत किया, अगर यही रास्ता मुकद्दर है तो फिर यही सही। जंगल गहरा होता गया, जमीन पत्थरों से भरी, हर कदम दाढ़ से भरपूर। एक जगह उसका पांव फिसला, वो गिर गया। जख्म से खून निकलकर मिट्टी में मिलने लगा। उसने आसमां की तरफ देखा, दिल में पछतावा उभर आया, शायद गलती हो गई। मगर बंदर रुककर उसका इंतजार करता रहा। वो फिर उठा, डांट के बावजूद आगे बढ़ता रहा। रास्ता तंग होता गया, दोनों तरफ बुलंद पहाड़, ऊपर आसमान सिर्फ एक पतली सी लकीर। न परिंदों की आवाज, न हवा का झोंका, सिर्फ खामोशी। अचानक बंदर एक बड़े पत्थर के सामने रुक गया। पत्थर ऐसे था जैसे रास्ता बंद हो चुका हो। दिल बैठ गया, लेकिन बंदर ने जमीन को जोर जोर से खुरचना शुरू किया। अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। जिस्म जख्मी हो रहा था, फिर भी रुक नहीं रहा था। बाबा रहीम हैरान था। फिर उसने भी अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पत्थरों और झड़ियों को हटाना शुरू किया। कुछ देर बाद एक छोटा सा सुराख नजर आया। उस सुराख से ठंडी साफ हवा आ रही थी। बंदर ने बिना डरे अंधेरे में कदम रखा। बाबा रहीम ने गहरी सांस ली और उसके पीछे चला गया। अंधेरा गहरा था, हर कदम अंदाजे से दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन हवा में अजीब सी ताजगी थी। कुछ फसला तय करने के बाद अंधेरा हल्का होने लगा। आगे से रोशनी आ रही थी और फिर
एक खुला मैदान सामने था, जमीन जरखेज, पानी का चश्मा बहता हुआ, लकड़ियां कसरात से मौजूद, जंगल का एक हिस्सा जो किसी को मालूम नहीं था। ये वो जगह थी जहां मेहनत करने वाला आदमी अपनी तकदीर लिख सकता था। बाबा रहीम समझ गया, कमजोर समझा जाने वाला जानवर उसे रहमत की जगह तक ले आया था। दिन गुजरते गए, बाबा रहीम ने वहां से लकड़ियां लानी शुरू की, आमदनी बढ़ने लगी। उसने छोटी सी दुकान खोली, फिर मुसाफिरों के लिए पानी का इंतजाम किया, गरीबों के लिए खाना रखा। उसकी शोहरत माल की वजह से नहीं, दिल की सखावत की वजह से फैली। लेकिन इंसान का दिल कभी कभी हसाद से भर जाता है। बाजार के कुछ लोगों ने सोचा कि अगर वो भी उस जंगल का राज ढूंढ लें तो उन्हें भी दौलत मिल सकती है। वो अगले दिन तैयार होकर निकले, ताकतवर जानवर, ज्यादा सामान, पूरी प्लानिंग। मगर जंगल का रास्ता हर किसी के लिए नहीं होता। जहां बाबा रहीम ने सब्र से कदम रखा था, वहां उन्होंने जल्दी दिखाई। जहां उसने तवक्कुल किया था, वहां उन्होंने गुरूर किया। रास्ता सख्त हो गया, जानवर बेचैन हो गए। रात अंधेरी थी, कुछ गिर गए, कुछ जख्मी हो गए। सुबह तक उनके हाथ खाली थे। वो शर्मिंदगी के साथ बस्ती लौट आए। बाबा रहीम ने उन पर हंसना पसंद नहीं किया, सिर्फ इतना समझा कि हर राज हर दिल के लिए नहीं होता। वक्त गुजरता गया, बस्ती तरक्की करने लगी। मुसाफिर रुकते, गरीब दुआ देते, बंदार हमेशा उसके पास रहता, खामोश, फरमाबरदार। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था, बाबा रहीम ने महसूस किया कि उसका साथी कमजोर हो चुका है। बंदर की सांस धीमी हो रही थी। उसने उसके पास बैठकर शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद वो खामोशी से जमीन पर लेट गया और फिर कभी न उठा। बस्ती वालों ने उसे इज्जत के साथ दफन किया। बाबा रहीम ने आसमान की तरफ देखा और समझ गया कि अल्लाह ने उससे कमजोरी के जरिए तकात दिखाई थी। आज भी उस बस्ती में लोग कहते हैं, जो चीज बेकार लगती है, हो सकता है वही रहमत का दरवाजा हो। अगर आप इस कहानी से ये सीख रहे हैं कि सब्र और तवक्कुल जिंदगी बदल सकते हैं, तो अभी इस वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि और लोग भी ये पैगाम सुन सकें। क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का बंदर भी कहीं आसपास हो, बस आपको उस पर यकीन करना बाकी हो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस दिल में जिंदा रहती है जो कमजोरी में भी अल्लाह की हिकमत ढूंढ लेता है।